यहाँ पर जैसे स्वामी जो यूं कहते कृष्ण कापोत नील आदि अशुभ लेस्या हैं, इन लेस्याओं से रहित प्रणामों की दशा है, वही आत्मा की सत्यार्थ दशा है। कृष्ण लीन कापोत तीन लेसा के परिणामों में जीव जी रहा है। मित्र शम के द्वारा शम की वंचना कर रहा है। अन्वेषणीय विषय साधक को ये नहीं है किस भूतल पर सोना है, किस भूतल पर चांदी है और किस भूतल पर हीरा है। अन्वेषणीय विषय साधु का ये है हमारे भावों में कृष्ण लेस्या है कि नील लेस्या है कि कापोत लेस्या है। पीत परम शुक्ल के नजदीक के भाव आ रहे कि नहीं। लेस्या स्थान जितने विशुद्ध होंगे मित्र, समाधि स्थान उतना पवित्र होगा। जिनके लेस्या स्थान पवित्र नहीं है उनका समाधि स्थान नहीं बन सकता। भोला ज्ञानी मित्र, विषय पे आइए। कृष्ण नील कापोत, ये तीन लेस्या स्थान जो हैं ये जीव के तीव्र अशुभ गति को भेजने वाले हैं। चंडो न मुंचई भैरम, चंडो न मुंचई भैरम। जो जीव अति चंड है, अति प्रचंड है, बैर को नहीं छोड़ना चाह रहा है। भाई किसका क्या बिगड़ेगा, पूरा विषय आत्मस्थ होकर समझना चाहिए। वो आत्मा के लिए समझना चाहिए, उपदेश के लिए नहीं समझना चाहिए, उपदेश के पालने के लिए समझना चाहिए। उपदेश के लिए समझोगे तो मस्तिष्क में प्रवचन की तैयारी रहेंगी, आप सुधर नहीं पाएंगे, सुधारने के विकल्प में रहोगे। ये बहुत बड़ा पाप है। सुधर नहीं पाएगा, सुधारने के विकल्प में रहेगा, ये अपने साथ बहुत बड़ा पाप है। जब तक तुम सुधारने के विकल्प में रहोगे तब तक आपके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। निहारिये चंडुड़ मुंचई भैरम, यानी चंडुड़ मुंचई भैरम, तीर्थंकर जैसा महापुरुष समझाने बैठ जाए, जिसकी परम कृष्ण लेस्या चल रही है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। तीर्थंकर गर्दा जैसे महर्षि समझा रहे हैं, बेटा कैसा है, किसी की हितकारी नहीं है। चाहे क्रोधरूप हो, चाहे क्रोधरूप हो, चाहे कोपरूप हो, चाहे देशरूप हो, चाहे झंझाभूत हो, चाहे अक्षमाभूत हो, अक्षमाभूत हो, चाहे संजलन भूत हो, चाहे वृद्धिभूत हो। हे मित्र, ये क्रोध के नाम है, ये क्रोध के नाम है। क्रोध के ये सारे के सारे क्रोध की अवस्थाएं, क्रोध के नाम जो कह रहे हैं, हम नाम से ही भिन्न नहीं है। हमारे नाम की भिन्नता हमारे क्रोध के साथ स्वभाव की भिन्नता है। चंडो ने मुंचई बहरा,
एक अंदर वस्तु बैठी हुई है, मैं कैसे इनको स्वीकार कर लूं, कैसे हीन हो जाऊं, कि मैं दीन थोड़ी हूं कि सामने वाले की बात को सुनूं। मित्र सत्य है, तुम दीन ही हो, दुखी ही हो, इसलिए तुम तत्व को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा हुआ मैं छोटा हूं इनसे, इनकी सुनूं कैसे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं कभी। मित्र तुम छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, उसके पहले कहीं आयु छूट गई, लेकिन कर्म तुमको नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये है, जिस पर कसाय आई थी उसको वहीं उपसम भाव में डाल दीजिए, उपसम भाव में डाल दीजिए। चंडूड़ मुंचई भैरम, एक कृष्ण लेशा का परिणाम है, अशुभ लेशा का परिणाम है। वो अशुभ लेशा के स्थान मरण किया तो कुमरण होगा और कुगति होगी। जो जीव दीर्घ काल बैर धारण करता है और अनिल भैया बैर का त्याग करना ही नहीं चाहता है, हर समय निर्णय ये होना चाहिए, जिसको देख के क्रोध आ रहा है वह व्यक्ति भिन्न है। जितनी आला पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं आप लोग बोला, वो आला पद्धति का प्रयोग किस दिन करोगे? जब शमशान घाट में संस्कार होंगे उस दिन प्रयोग करोगे क्या? मित्र प्रयोग आज करना चाहिए आला पद्धति का। आला पद्धति ग्रंथ का चक्रेश प्रयोग करेगा जीव, तब क्षमा को प्राप्त कर सकेगा। विषय की शब्द समय की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं, तुम सब पंडित लोग हो तो सुनो ध्यान से। शब्द समय की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूं, आला पद्धति का प्रयोग कब करोगे और भाव समय की अपेक्षा से विशुद्धि कब बनाएंगे। अर्थ समय की दृष्टि से मित्र, अर्थ समय की दृष्टि से मित्र आपको निहारना चाहिए। मेरा आत्म द्रव्य क्रोध भूत नहीं है, मान भूत नहीं है, माया लोभ भूत नहीं है, मैं तो कसाय भाव से शून्य एकद भक्त भगवान आत्मा हूं। ये कसाय भाव मेरे में उत्पन्न हो रहा है, मेरे में उत्पन्न हो रहा है, छल मत करना भी यहां पर। कसाय भाव मेरे उत्पन्न हो रहा है, फिर से कह रहा हूं छल करना मत करना यहां पर। ये छलियों के छल अध्यात्म के नाम पर हो जाते हैं। वो कसायक भाव जो हो रहा है मेरे में, वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा मत बोल। विभाव दृष्टि से रागादिक भाव आत्मा का ही धर्म है और इसको आत्मा के द्वारा ही भिन्न किया जाएगा। ऐसा मत कह देना पर के निमित्त से कसाय आ गई है, मुझे थोड़ी कसाय आती है। अरे तुमको कसाय नहीं आती तो लाल पीला चेहरा किए भी क्यों आप? यहां पर आपको विषय ये पकड़ना है, चंडोड़ मुंचई बेरम। अब आला पद्धति लगाइए यहां पर। आला पद्धति कैसे लगाएंगे? हे ज्ञानी स्वभाव गुण विभाव गुण, स्वभाव की अपेक्षा से ये क्रोधादिक कसाय तेरा धर्म नहीं है, लेकिन विभाव अर्थ पर्याय की दृष्टि से ये रागादिक परिणाम आपके ही है। हे जीव, जब आप पर को दोष दे करके अपनी कसाय को पराश्रय में लगाओगे, बोला देख इधर, उस समय आपको आला पद्धति का दूसरा सूत्र लगाना है। यहां मित्र सद्भूत भारने क्या कह रहा है? मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय, गाथा नंबर 785 का है। मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय। अब आपको ये विषय समझना है, ये गाथा आला पद्धतिकार ने भी लिखी है अपने में।
मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय। मित्र, संश्रय संबंध सहित, संश्रय संबंध सहित देह मेरी है। कौन सा न है चक्रेश? संश्रय संबंध सहित उपचरित, सद्भूत नहीं लगाना, असद्भूत लगाना। उपचरित असद्भूत व्यवहार से ये शरीर मेरा है। उपचरित असद्भूत व्यवहार से शरीर मेरा है। किससे? संश्रय संबंध सहित असद्भूत। मेरा सत नहीं है वो, मेरा तो असत है, फिर भी मेरा है। ये उपचार है। संश्लेष क्यों? क्योंकि बंध को प्राप्त है, बराबर। लेकिन सद्भूत से देखेंगे तो, सद्भूत से देखेंगे तो मैं चैतन्य धातु मात्र हूं, शरीर मेरा नहीं है। ओहो, जब शरीर मेरा नहीं है तो मित्र पर के शरीर मेरे हो सकते क्या? अशुद्ध सद्भूत व्यवहार की दृष्टि से अशुद्ध गुण गुड़ी में भेद करता है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार शुद्ध गुण गुड़ी में भेद करता है। चल रही है आलाप पद्धति, लेकिन जब हम व्याख्यान की दृष्टि में बैठते हैं, हम बार बार सूत्र नहीं दोहराएंगे, आपको विषय पकड़ना है। शुद्ध गुड़गुड़ी में भेद कर रहा है केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वामी आत्मा, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार न है। मत शुद्ध ज्ञान से युक्त आत्मा, ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार न है। हे मित्र, काम क्रोधादि भूत आत्मा, ये विभाव गुण से युक्त, विभाव अर्थ पर्याय से युक्त ये आत्म द्रव्य है। पंडित साहब ऋषभ भैया, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, स्पर्श रस गंध वर्ण ये देह के गुण है, मेरी देही के गुण नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये शरीर के धर्म है, न कि मेरी भगवान आत्मा के धर्म है। जब जिस शरीर में मैं संबद्ध हूं, ऋतिक भाई, जिस शरीर में संबद्ध हूं उस शरीर का अंश मात्र भी मेरे स्वरूप नहीं है। क्या हुआ? जिसमें मैं 24 घंटे हूं, अनादि से हूं, अनादि संबंधित 148 कर्मों के मध्य में अनादि से हैं, फिर भी मेरी आत्मा ने किसी भी कर्म के स्वभाव को प्राप्त नहीं किया। तो जो मेरी आत्मा से पूर्ण अबद्ध है, मेरी आत्मा से समझने की कोशिश करिए आप सब। मेरी स्व आत्मा से पूर्ण अबद्ध है, मेरी देह से भिन्न, मेरे द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम से भिन्न जो भी पौद्गलिक द्रव्य है, जो भी अचेतन द्रव्य है, जो भी अन्य चेतन द्रव्य है, वे मेरे आत्म द्रव्य से अबद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? अबद्ध है मतलब भिन्न है। मेरी आत्मा से अबद्ध है, अबद्ध है अन्नान मोहित मदी, बिल्कुल हिलना नहीं। 85 का है आलाप पद्धति, समय सार, गोमट साजीब कांड, 3 ग्रंथ हमारे सामने चल रहे हैं अभी।
आला पद्धति, पंचाशिकाएं, समय सार, घुम्मट सार, जीव कांड, 3 ग्रंथों पे चक्रेश पहुंच जाइए आप। हे मित्र, हे मित्र, जब संश्लेष संबंध सहित, तादात्म संबंध सहित अनुप्रवेश सहित जब कारम बरगड़ा, करम परमाणु, नो करम परमाणु, मेरे भाव कर्म चेतन भूत होने पर भी स्वभाव दृष्टि से मेरा निज चित स्वभाव नहीं है, फिर चक्रेश मेरे से अवध है, शिष्य अवध है, भवन अवध है, वाहन अवध है, शत्रु अवध है, मित्र अवध है, फिर बहाना कैसा कि इनने मेरे परिणाम खराब किए। इस बहाने में बेटा तुम चक्रेश जीना चाहते हो तो 3 काल में आपको सद्बोध नहीं मिलेगा, बराबर, क्योंकि आपकी दृष्टि सत्यार्थ बोध से बहुत दूर है, दूर ही नहीं है, उसे जानना भी नहीं चाह रहे हो। जिसमें चक्रेश पीयूष भाई बोलते हैं पूरा दोष चक्रेश को है, मेरे भाव बिगाड़ने में पूरा दोष चक्रेश का है। हे मित्र, कुदेव कुशा गुरु की पूजा कर रहा है, ऐसे आदमी की मिथ्यात्व को छुड़ाना बहुत सरल है, उसको मैं हाथ से उठा के बाहर ला सकता हूं, पर इस मिथ्या दृष्टि को छुड़ा पाना दुर्धर है। बालकों, लवकुश, कार्तिकेय भाई, बेटा समझ, यदि आप लोग चंचलता कर रहे हो, शरीर की चंचलता को समझा सकते, बेटा शांत बैठ जाओ, पर जिसके भीतर विकल्प चल रहे हैं उसे कौन शांत बिठाएगा, उसे तो स्वयं ही बिठाना पड़ेगा बालक।